पुस्तक सफर के 7वीं कहानी का विस्तार, जीवन के रंग। बात उन दिनों की है। प्रीतम नगर के वेश्यालय से आंचल नाम की लड़की किसी तरह वहां से भागने में सफल होती है, लेकिन उसी दौरान तेजाबाई की नज़र उस पर पड़ जाती है। तेजाबाई, पकड़ो इसे, भागने न पाए। तत्पश्चात उसके कुख्यात गुंडा पीछा कर लेते हैं, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। आंचल भागकर एक आलीशान घर में छिप जाती है। थोड़ी ही देर में घर के मालिक इंस्पेक्टर विजय सिन्हा अपने घर में प्रवेश करते हैं। पानी पीने के लिए ज्यों ही गिलास लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी निगाह पैर के निशान पर पड़ती है। विजय सिन्हा, जो कोई भी हो, सीधी तरह बाहर निकल आइए। आखिरकार आंचल उनके सामने आती है। विजय, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस तरह छुपने का क्या कारण है? आंचल, मेरे पीछे गुंडे लगे थे, इसी वजह से छुपना पड़ा। विजय, तुम्हारा क्या नाम है? आंचल, जी आंचल। विजय, तुम्हारे पीछे गुंडे लगने का कारण आखिर क्या बात है? आंचल, मुझे नहीं मालूम। विजय, वैसे तुम क्या करती हो? आंचल, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, निवास स्थान का प्रश्न ही नहीं उठता। विजय, तुम्हारा भी हाल मेरी तरह है? मैं भी अकेला दुनिया में, मेरा भी कोई अपना नहीं है। आंचल, साहब, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, मुझे नौकरी के रूप में रख लीजिए, यही एहसान मुझ पर कर दीजिए। विजय, आंचल, ऐसा हम नहीं कर सकते, तुम एक लड़की हो, अकेले तुम यहाँ रहोगी, लोग यही कहेंगे इंस्पेक्टर साहब ने अपनी इज्जत नीलाम कर दी। जवान लड़की को अपने साथ रखा है, तब मेरा क्या होगा? आंचल, लोग गलत सोचते हैं, आप भी गलत सोचेंगे, ये जायज नहीं। तुमसे ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह हमें होनी चाहिए। जिस समाज को लेकर चिंतित हो, अब सिर्फ दिखावा है, किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं। रात के अंधेरे में यही बड़े लोग जो समाज बनाते हैं, वे ही स्त्रियों की इज्जत को नीलाम करते हैं। विजय, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ। ये बिगड़े हुए लोगों को समाज से बेदखल कर देना चाहिए, तभी स्त्रियों का सम्मान है। स्त्रियों का सम्मान करना ही समाज का कर्तव्य है। आंचल, तब तो आपको इस समाज की सही पहचान है। मेरी फिक्र मत करिए, मैं आपके बगीचे में तंबू गाड़ कर वहीं रहूंगी। तत्पश्चात आंचल घर का सारा कार्य कर, पेड़ और फूल के पौधों में पानी दे, शाम को उसी तंबू में रहती। सुबह होते ही इंस्पेक्टर साहब ड्यूटी जाने के लिए तैयार होते हैं। विजय, आंचल, खाना बन गया हो तो टिफिन दे दीजिए। तब तक आंचल टिफिन लेकर आती है। आंचल, लीजिए, आपका टिफिन तैयार है, लेकिन समय से खाना खा लेना। विजय, ठीक है। इतना कहते हुए अपनी गाड़ी ले पुलिस चौकी चले जाते हैं। आंचल घर की साफ सफाई कर, पेड़ पौधों को पानी डाल, खाना खाने के लिए बैठती, तभी विजय का ख्याल करती है। तुरंत उसके पास फोन मिलाती है। विजय, हेलो, कौन? आंचल बोल रही हूँ, खाना खा लिए? विजय, बस खाने जा रहा हूँ। आंचल, घड़ी की तरफ देखिए, 12 बज गया, अब इतनी देरी मत करना, वरना मेरी डांट सहनी पड़ेगी। विजय, तब तो और भी मजा आएगा, खाना और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। आंचल, तब तो ठीक है, शिकायत मत करना। विजय, कभी भी नहीं करेंगे। आंचल, अच्छा तो फोन रख रही हूँ। इतना कहते हुए फोन रख देती है। तत्पश्चात भोजन करके अपने तंबू में आराम करती है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर साहब अपनी गाड़ी ले पहुंच जाते हैं। गाड़ी की आवाज सुनते ही आंचल की नींद खुल जाती है। उस वक्त बरसात भी जमकर हो रही थी और तुरंत छाता लेकर विजय के पास पहुंचती है। विजय, आंचल, अब छाता की कोई जरूरत नहीं है, पूरा भीग गया हूँ। आंचल, अंदर चलिए, तुरंत कपड़ा बदलिए। आंचल तुरंत तौलिया और कपड़ा लेकर आती है। अब विजय तत्क्षण कपड़ा बदलते हैं। विजय, हो सके तो एक कप चाय बनाओ। आंचल, जी साहब। तत्पश्चात आंचल चाय बनाकर लाती है। आंचल, लीजिए। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? अरे, आपको बड़ी तेज बुखार।
बुखार है? अभी डॉक्टर को बुला कर ले आती हूँ। विजय, बरसात काफी तेज है। आंचल, बरसात मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहते हुए भरी बरसात में भीगते हुए डॉक्टर के पास पहुंचती है। आंचल, डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब को बड़ी तेज बुखार है। डॉक्टर रस्तोगी, कौन इंस्पेक्टर साहब? आंचल, वो दूर जो घर दिखाई दे रहा है। अरे डॉक्टर साहब, अरे विजय सिन्हा का, चलो तुरंत चला जाए। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठ तुरंत उनके घर पर पहुंचते हैं। तत्पश्चात विजय को देखते ही डॉक्टर रस्तोगी, देखिए बुखार तेज है, अभी तुरंत कोई दवाई नहीं खाना है। फिलहाल अभी 2 घंटे तक सिर पर ठंडा पानी का पट्टी रखिए, उसके बाद ये दवा देना। आंचल, जी। डॉक्टर रस्तोगी, विजय तुमसे एक शिकायत भी है। शादी कर लिया, बताया भी नहीं। विजय, ऐसी बात नहीं है डॉक्टर रस्तोगी, मुझे कुछ नहीं सुनना। किसी दिन भाभी के हाथों का खाना खाने जरूर आएंगे। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब अपने घर को चले जाते हैं। आंचल काफी देर तक विजय के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है, उसके बाद दवा देती है। आंचल, अब आप आराम करिए। लेकिन उसी दौरान लाइन कट जाती है। आंचल लैंप जलाती है, पंखे से हाँकने लगती है। तब विजय को नींद आ जाती है। आंचल भी नींद के मारे जमीन पर ही सो जाती है। सुबह होते ही विजय उठकर ज्यों ही पैर आगे बढ़ाते हैं, आंचल को ठोकर लग जाता है। आंचल की तभी आंखें खुल जाती है। विजय, तुम्हें यहाँ सोना चाहिए। आंचल, गलती हो गई। विजय, सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं और तुम हो जमीन पर सो रही हो। आंचल, बस इतनी सी बात के लिए नाराज हो, तब तो मुझे खुशी हो रही है। विजय, ठीक है, मनमानी करिए, लेकिन मुझसे बात मत करिए। आंचल, बात नहीं करेंगे तो मैं आपसे बहुत दूर भगवान के पास चली जाऊंगी। विजय, तब तो बहुत अच्छा होगा, मेरा फिक्र तो है ही नहीं। तब तक आंचल चाय लेकर आती है। आंचल, फिक्र है, लीजिए पहले चाय पीजिए। ओहो, देखिए कान पकड़ ली, अब तो माफ कर दीजिए। विजय, ये हुई ना बात, आज चलेंगे कुछ खरीदारी करने, तुम्हें भी साथ चलना है। आंचल, ठीक है, मेरा खरीदारी आपके लिए महंगा पड़ जाएगा, सोच लो। विजय, हमने सोच लिया। तत्पश्चात अपनी गाड़ी पर सवार हो साथ साथ चल देते हैं। सबसे पहले देवी के धाम पर रुकते हैं। विजय, चलिए देवी माँ का दर्शन कर ले, उसके बाद बाकी काम। सीढ़ी की चढ़ाई चढ़ माँ जी के धाम पर पहुँचते हैं। तत्पश्चात नारियल फोड़ते हैं। उस वक्त विजय की निगाह आंचल की तरफ ही थी। ये देख आंचल, मेरी तरफ बार बार क्या देख रहे हो? माँ जी की तरफ देखिए। विजय, ओह। तत्पश्चात पूजा करने के बाद बाजार आते हैं। सबसे पहले चूड़ी वाले के पास जाते हैं। विजय, दुकानदार भाई साहब, लाल वाली चूड़ी दीजिए। आंचल, चूड़ी? हाँ। विजय, ये चूड़ी तुम पर खूब जमेगी। भाई साहब, कितने रुपए हुए? भाई 20 रुपए। पैसा देने के बाद साड़ी वाले के पास पहुंचते हैं। विजय, भाई साहब, लाल वाली साड़ी पैक कर दीजिए। भाई, जी सर। विजय, कितने रुपए हुए? दुकानदार भाई, 1200 रुपए। खरीदारी करने के बाद अपने घर की तरफ चल देते हैं। तभी रास्ते में आंचल, सारा सामान मेरे लिए ही, अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं। विजय, मुझे तुम मिल गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच तो यह है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब तक घर पहुंच जाते हैं। आंचल गाड़ी से उतर अपने तंबू में दौड़ती हुई चली जाती है। पीछे पीछे विजय भी पहुंच जाते हैं। मायूस देख विजय, आखिर क्या बात है इतनी मायूसी? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो कोई बात नहीं। आंचल, तुम मुझे ठीक तरह जानते ही नहीं मैं कौन हूं, ना कभी पूछा ही। बिना जाने समझे प्रेम करना उचित नहीं है। सच तो यह है, मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूं। विजय, मुझे अंदाजा है कैसा प्रेम जायज होता है। मन ही मन मैं तुम्हें अपना मान चुका हूँ। मेरा जीवन अब तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। आंचल, सिर्फ नाम जानने से मेरे बारे में सब कुछ जान लिया? अगर तुम सच्चा प्रेम करते हो तो अपने प्रेमिका की सही पहचान करो, तभी प्रेम सार्थक है। सिर्फ इतने से बात नहीं बनती है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें अपना मान चुका हूँ, अब शादी करना चाहता हूँ।
विजय, सच्चा प्रेम यही सीख देता है कि सच का साथ हो। मेरा सच यही है कि मैं वेश्या हूँ और किसी तरह भाग कर आई हूँ। ये सच सुनते ही विजय शांत होकर चुपचाप अपने घर में चला जाता है और रात भर सोचने ही लगता है और रात में पुनः तंबू के पास जाता है। विजय, अभी तक ये आंखें किसकी राह देख रही है? आंचल, यही तो मेरा प्रश्न है। अभी तक आप भी किसकी राह देख रहे हैं? विजय, देखने चला आया हूं, मेरी आंचल कैसी है। अभी से रात में जागने का अभ्यास कर रहा हूँ। शादी के बाद रात भर जागना जो पड़ेगा। आंचल, सच जानने के बाद भी शादी करना चाहते हो? ऐसी गलती मत करिए। विजय, आंचल, सच्चा प्रेम वही है जो सदैव सच का साथ दे। तुम्हारे अंदर वो सत्यता है और जो सच का साथ दे वो कभी बुरी हो ही नहीं सकती। तुम्हें मालूम है, मन की शुद्धता ही वास्तविक सुंदरता है। शरीर संसार तो दुख का सागर है। मैं तो इस दुख से दूर ही रहना चाहता हूँ। आंचल, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। इतना कह रोते हुए आंचल और विजय गले लग जाते हैं। सुबह ही शिव मंदिर में पंडित मुहूर्त निकाल शुभ मुहूर्त पर शादी करते हैं। उस दौरान स्टाफ के लोग और डॉक्टर रस्तोगी भी मौजूद थे। सबके सब मिष्ठान कर वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। विजय और आंचल एक दूसरे के जीवन के साथ जुड़ अपनी नई जीवन की शुरुआत करते हैं। पहली रात एक दूसरे का मेल होता है। सुबह होते ही विजय, विजय, आंचल, 1 महीने की छुट्टी है, हम कहीं बाहर चलेंगे। आंचल, छुट्टी मिली आराम करने के लिए कि घूमने के लिए? विजय, दोनों के लिए मिली है। वैसे ये बताओ, सोते सोते कितना बज गया था? आंचल, मुझे नहीं मालूम, अपनी घड़ी से ही पूछ लो। विजय, अपनी घड़ी को साथ ले चलेंगे, वहीं पूछेंगे। तत्पश्चात अपनी गाड़ी पर सवार हो घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। पर्यटक स्थल में झील और नदियों के पास एक पत्थर पर बैठ विजय, आंचल, जीवन के रंग इन्हीं लहरों की तरह होती है, कभी ऊंची नीची, कभी शांत भी। शिक्षा देते हैं, मुझसे सीखो, चाहे जीवन में सुख हो या दुख, लेकिन शांत रहिए। इसी शांति से ही आनंद का उपज हुआ है। आंचल, कभी कभी जीवन के रंग भी अजीब होते हैं। किस रंग में रंग जाए पता नहीं चलता, लेकिन इतना जानती हूँ, स्त्री की पवित्रता ही वास्तविक प्रेम है। पुरुष की शालीनता ही उसका रक्षक है। इसलिए दोनों सच्चाई का साथ दे, यही जीवन का असली रंग है। विजय, बीते हुए कल में क्या अच्छा बीता क्या बुरा आज के लिए सीख देती है। आंचल, शरीर और संसार जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा है। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, बस एक सांसारिक खेल चल रहा है। इसलिए भेद मत करो। जब तक भेद और भेदी है तभी तक दुख है। इसका साथ छोड़ फिर देखिए जीवन का रंग कितना सुनहरा है। चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। उसी दौरान विजय, मेरी बात का बुरा मत मानना, ये बताओ तुम्हारी परिवेश कैसे बिगड़ गई? आंचल, पापा और माँ का कार एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ दी। एक मैं बची, जाए तो जाए कहाँ। कुछ दिन मामा के साथ रही। मामी के रोज ताने सुनते सुनते वहां से भी हटना पड़ा। जाए तो जाए कहाँ, किस पर विश्वास किया जाए? कहीं किसी की नज़र बुरी तो कहीं कुछ और। उसी दौरान सड़क पर रोते देख तेजा बाई नाम की औरत मेरे पास आई। उसकी बातों पर विश्वास जम गया। उसके साथ बेस्याले जैसे नर्क पहुंच गई। ऐसे नर्क युक्त जिंदगी से मौत बहुत बेहतर है, यही सोचकर वहां से भागी। एक दिन आत्महत्या कर लेंगे, पर ईश्वर को कुछ और ही नसीब था, आपका साथ मिल गया। इतना कहते हुए आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख विजय, मैंने कैसा सवाल पूछ लिया, थोड़ा सा भी समझ नहीं है। ऐसे वक्त पर मुझे डांट पड़नी चाहिए। आंचल, आप भी ऐसे बोलते हैं कि पूछो मत, हम डांटेंगे? ऐसी भूल तो मैं सपने भी नहीं कर सकती। विजय, जब मैं चाहूँ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी डांट सहनी पड़ेगी। आंचल, आपके डांट में भी प्यार है, मुझे खुशी होगी। अब बोलना बंद करिए। इतना कर खाना वाली टिफिन लेकर आती है। साथ साथ विजय आंचल भोजन करते हैं। तत्पश्चात आंचल, आंचल, आपके लिए एक बड़ी खुशी, मैं माँ बनने वाली हूँ।
विजय खुशी के मारे आंचल को अपने गोदी में उठा लेता है। आंचल, अरे ये क्या कर रहे हो? सबके सब हम ही को देख रहे हैं। विजय, देखने दीजिए। खुशी के मारे विजय नाचे गाने लगते हैं। तत्पश्चात आंचल, बहुत हो गया, आज घर भी चलना है। विजय, हमें मालूम है। इतना का अपनी गाड़ी पर दोनों सवार हो घर की तरफ चल देते हैं। उसी दौरान विजय, आंचल मेरी तरफ देखिए। आंचल, पहले आप सीधी तरह गाड़ी चलाइए। विजय, आराम से ही चला रहा हूँ, थोड़ा और नज़दीक बैठिए। आंचल, जी नहीं, बताओ, डॉक्टर रस्तोगी का अस्पताल यहीं कहीं है, जल्दी करो, वहीं ले चलो, अब दर्द भी बढ़ गया है। तेजी से गाड़ी चला तत्क्षण अस्पताल में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद सूचना आती है, बेटा हुआ है। डॉक्टर रस्तोगी, विजय भाई बेटा हुआ है, आप भाभी के हाथ का खाना खाने जरूर आएंगे। विजय, अरे रस्तोगी, आपका अपना घर है, जब अच्छा करे आइए। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। विजय, माँ बेटा दोनों ठीक तो हैं? डॉक्टर रस्तोगी, हाँ दोनों ठीक हैं, घर ले जा सकते हो। तत्पश्चात खुशी से झूमते हुए अपनी गाड़ी पर सवार हो अपने घर की तरफ चल देते हैं। उसी दौरान तेजाबाई का सहयोगी माखनलाल की नज़र आंचल पर पड़ जाती है। थोड़ी दूर पीछा कर, माखनलाल, ये लड़की इंस्पेक्टर विजय के साथ, आखिर मामला क्या है? उसी दौरान विजय घर की तरफ मुड़ जाता है। माखनलाल जायजा लेते हुए आगे बढ़ जाता है। इसकी सूचना तुरंत तेजाबाई को देता है। माखनलाल, तेजाबाई, आंचल का पता चल गया है, अभी अभी मालूम पड़ा, हमें लगता है वो इंस्पेक्टर विजय से शादी कर लिया है, उसके गोदी में एक बच्चा था। तेजाबाई, माखनलाल, देखना उसे यहाँ आना ही पड़ेगा, उसकी बेटी मेरे कब्जे में है, वो अभी सयानी हो चली है, उसे देखते ही उसका भेजा खुलेगा, अपनी बेटी को बचाने के लिए जरूर आएगी। इतना कह तेजाबाई अपने साथियों को साथ ले इंस्पेक्टर विजय के घर के कुछ दूर खड़े होकर जायजा लेते हैं। उसी दौरान विजय ड्यूटी जाने के लिए अपने गाड़ी से बाहर निकलता है। जब वह चला जाता है, त्यों तेजाबाई अपने साथियों के साथ घर के अंदर प्रवेश करती है। तेजाबाई, क्यों बहू रानी, कैसी हो? हम सबको पहचाना? आंचल, तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ, तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी गंदगी साफ झलक रही है, ये भी देख रही हूँ उसी गंदगी में तड़प कर मर रहे हो। तेजाबाई, अरे बहू रानी, खूब बोली निकल रही है, शादी का जोड़ा पहनते ही विचार बदल गए, अब धंधा नहीं करोगी? आंचल, वो आंचल उसी दिन मर गई थी जिस दिन तेरा साथ मिला। तेजाबाई, ये जो मेरे सामने खड़ी है ये कौन है? माखनलाल, ये तो रईस खानदान की आंचल है, बड़ी सीधी साधी। तेजाबाई, मानना पड़ेगा, नेक आदमी को चंगुल में फंसाया। उसी दौरान बच्चा रोने लगता है। तेजाबाई, अरे बच्चे रो मत, अभी तो सारी जिंदगी बाकी है रोने की, जब तुम्हें अपने माँ की करतूतों के बारे में मालूम पड़ेगा तो जीते जी मर जाएगा। आंचल, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा होगा सीधी तरह यहाँ से चले जाइए, वरना ठीक नहीं होगा। तेजाबाई, चली जाऊंगी, थोड़ा सब्र रखिए, अपनी प्यारी बेटी से ही तो मिल लीजिए। माखनलाल, उसे ले आइए। माखनलाल आंचल की बेटी को लेकर आते हैं। उसे देखते ही माँ बेटी गले लग जाती है। आंचल, मधु तू कैसी है? मधु, माँ 7 साल की उम्र में तुम्हारा साथ छूट गया, अब तुम ही समझो कि मैं कैसे हो सकती हूँ, मुझे इस नर्क से निकालो। तेजाबाई, तेरी बेटी 16 साल की हो गई है, जल्द ही धंधे लायक हो जाएगी, अच्छा पैसा मिलेगा। आंचल, अच्छा हुआ मेरी बेटी जिंदा है, मैंने सोचा तुम दरिंदों ने मार दिया होगा। तेजाबाई, ऐसा हम कर ही नहीं कर सकते, यही तो हमारी कमाई है। इतना कह अपनी गाड़ी पर सवार हो चले जाते हैं। और जाते जाते तेजाबाई, अगर बेटी की जिंदगी प्यारी है तो लौट आइए धंधे पर, वरना इसका जो हर्ष करूंगा तेरी भी रूह कांप उठेगी। इतना कह सब के सब चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर विजय अपने घर पर पहुंचते हैं। ढेर सारे खिलौनों के साथ देखते ही आंचल, आंचल इतना ढेर सारा खिलौना किस लिए? विजय, अपने बेटे के लिए। आंचल, अभी से? विजय, हाँ अभी से। इतना कब बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं। आप बगीचे में घूमने लगते हैं। इधर आंचल मायूस होकर बैठी थी, उसे देख विजय, विजय आखिर क्या बात है?
पहली दफा इतना मायूसी। आंचल, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विजय, कुछ तो है। आंचल, तब तो आप ही बता दीजिए। तभी फोन की घंटी बजती है। विजय, हाँ सावन। सावन, सर कुछ जरूरी कार्य है, चौकी चले आइए। विजय, ठीक है। विजय, आंचल कुछ जरूरी कार्य है, हमें जाना होगा। इतना कह अपनी गाड़ी पर सवार हो चले जाते हैं। उन्हें जाते ही आंचल तुरंत प्रीतम नगर के आखिरी छोर पर स्थित वेश्यालय पहुंच जाती है। उसे आते देख तेजाबाई, आइए आंचल, स्वागत है। अच्छा हुआ, मेरी बात समझ में आ गई। मेरे ग्राहक लाइन में हैं, सब के सब, इन्हें खुश करो। उधर सिपाही सावन, सावन, सर अभी भी मालूम पड़ा है कि प्रीतम नगर के वेश्यालय का स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। विजय, चलिए चला जाए। तत्पश्चात अपनी गाड़ी पर सवार हो कई पुलिस के साथ प्रीतम नगर में प्रवेश करते हैं। थोड़ी ही देर में वेश्यालय पहुंच आपत्तिजनक स्थिति में कई लोग पकड़े जाते हैं। सारी लड़कियों को एक स्थान पर कर विजय समझाते हुए, विजय, तुम तुम लोग एक गलत कार्य जानबूझकर कर रही हो या कोई मजबूरी करा रही है, पर इतना पतित मत बनिए कि अपने आप से भी शर्म महसूस हो। स्त्री के लिए इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। स्त्री का मतलब है संसार की रोशनी। यदि अपनी रोशनी तुम खुद बुझा दोगी तो संसार तबाह है। आखिर इतना बुरी जिंदगी जीने से क्या फायदा। उस दौरान सबके सब शांत हो जाते हैं। तत्पश्चात विजय, तुम सब रुपए के लिए गंदा कार्य करते हो और करवाते भी हो। इस रुपए का साथ कब तक रहेगा। इतना जानते हुए भी जिस दुनिया में खुशियों का महल खड़ा कर रहे हो, वो दुनिया अपनी है ही नहीं। एक दिन इस शरीर का भी साथ छोड़ना पड़ेगा। तब क्या ये रुपए तुम्हें नया जीवन देगा। अभी भी वक्त है, ऐसी गंदगी से दूर हो जाओ। सच तो ये है, मौत भी तुम पर तरस खाती है। उसी दौरान सिपाही सावन, सावन तू कहाँ छिप रही है, निकल बाहर। विजय, कौन है सावन। जब विजय की नजर आंचल पर पड़ती है, शर्म से सर नीचे कर लेता है। उस दौरान हाथ से छड़ी छूट जाता है। विजय, आज मालूम चला रुपए से ज्यादा जिस्म की नुमाइश करने की आदत है। सब कुछ जानते हुए मैंने इस लड़की से शादी की। मेरा गलत फहमी ही सबसे बड़ी सजा है। आंचल, विजय, मेरी मजबूरी तुम नहीं समझ सकते। विजय, मुझे अब कुछ नहीं समझना है। इतना कह जाते जाते विजय, आज तो समझा कर जा रहा हूँ, दोबारा ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर विजय अपने सिपाहियों के साथ गाड़ी पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं। सबको चौकी छोड़कर अपने घर आते हैं। अपने बच्चे के पास बैठ रोने लगता है। उसी दौरान रात को बरसात होती है। भीगते हुए आंचल भी घर पहुंच जाती है। उसे देखते ही विजय, मेरी नजरों से दूर चली जाओ। आंचल, मुझे समझने की कोशिश करो, मेरा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए है। विजय, तुम्हारे जीवन का रंग हमने देख लिया है, अब कुछ बाकी नहीं है। आंचल, अभी बहुत कुछ देखना है और दिखाना भी बाकी है। विजय, अब बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। जिसे मैं प्रेम करता था वो आंचल मर चुकी है। आंचल, लेकिन वो प्रेम नहीं मर सकता जिसके बंधन में हम और आप हैं। विजय, मेरा प्रेम भी जलकर राख हो चुका है। इससे पहले मैं भी अपनी जान दे दूं, मेरी नजरों से दूर भाग जा। आंचल रोते हुए वहां से जाने लगती है। तभी बच्चा बड़ी तेजी से रोने लगता है। रोने की आवाज सुन ज्यों ही मुड़ती है। उसी दौरान विजय, बच्चे की तरफ कदम मत बढ़ाना, जा चली जाए यहाँ से। आंचल, उसका रोना मुझे नहीं जाने दे रहा है, एक बार गोदी में लेने दीजिए। विजय, मर गई है इसकी माँ, उसे रोने दीजिए। इतना सुन आंचल रोते हुए वहां से चली जाती है और थोड़ी देर में वेश्यालय पहुंच जाती है। उसे देखते ही तेजाबाई, कहाँ गई थी, अपने प्यारे पति को मनाने, क्या हुआ जरा हमें भी बताओ। आंचल कुछ नहीं बोल पाती, रोते हुए खंभे के पास बैठ जाती है। तेजाबाई, मेरी बात मानती तो कुछ नहीं होता, ना यहाँ से भागती, ना ये दिन देखने दिन ही आता। आंचल, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसी दौरान माखनलाल, माखनलाल, तेजाबाई, सूची को 25,000 रुपये में खरीद लिया है। तेजाबाई, ये लड़की मेरे खास ग्राहक आने वाले हैं, तैयार तैयार रहना। सूची, मैं मर जाऊंगी लेकिन घिनौना कार्य कभी भी नहीं करूंगी। तेजाबाई, देखते हो कैसे नहीं करोगी। सूची,
पहले तू अपने आप को देख, किस किस रंग ढंग से गंदगी तुझे खा रही है। माखनलाल, बहुत बोलती है, सबसे पहले उस गंदगी का एहसास हम तुम्हें कराएंगे। इतना कर सूची को अपनी तरफ खींचता है। वो इधर उधर भागने लगती है। उस दौरान उसका कपड़ा फट जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो छत से नीचे कूद जाती है और तड़प कर वहीं मर जाती है। उस दौरान माखनलाल और तेजाबाई जल्दी धीरे नीचे की तरफ भागते हैं। तभी बाई के हाथ से चाबी गिर जाती है। ये देख आंचल तुरंत चाबी ले ताला खोल अपनी बेटी मधु को साथ ले पीछे की रास्ते से भागने लगती है। तभी तेजाबाई की नजर उन पर पड़ जाती है। तेजाबाई, माखनलाल, आंचल को पकड़ो वरना हम सब के सब फंस जाएंगे। माखनलाल अपने आदमियों के साथ पीछा करते हैं। उसी दौरान आंचल और मधु रास्ते में खड़ी गाड़ी में छिप जाती है। भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तब तक इंस्पेक्टर विजय गाड़ी लेकर चल देते हैं। उस दौरान सावंत का फोन आता है। विजय, हाँ सावंत। सावंत, सर अभी अभी पता चला है सूची नाम की लड़की वेश्यालय घर की छत से कूदकर मर गई है। विजय, तुम वहीं चलो, मैं पहुंचता हूं। उस दौरान विजय की निगाह उन पर पड़ती है। विजय, मुझसे छिपिए मत, बाहर निकलिए। ज्यों ही आंचल की तरफ देखते हैं विजय, आंचल अब कौन सी चाल चल रही हो? आंचल, मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ, मेरा विश्वास करिए, ये मेरी बेटी मधु है। अपनी बेटी को बचाने के लिए पुनः उस नर्क में कदम रखना पड़ा। हमने अपने जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। मेरी खुशी मेरी बेटी है जो मुझे मिल गई है। वो पढ़े लिखे, अपना नाम रोशन करे, उसे अच्छा संस्कार मिले, बस इसी में अब अपना जीवन है। विजय, यदि आप अब भी आपकी निगाह में मैं गलत हूं तो सजा जो देना चाहते हो दीजिए, लेकिन पहले उसे सजा दीजिए जो नर्क की दुनिया बनाते हैं। जो लड़की छत से कूदकर मर गई, इसका कारण तेजाबाई और माखनलाल है। उसे मरने के लिए मजबूर किया गया। विजय, आंचल तमाम लड़कियों को जानबूझकर इस नर्क की दुनिया में कदम रखती हैं और घुट घुट कर मर जाती हैं। ऐसे लोगों को खुद ही अपने आप को समझाना चाहिए, तभी उनके जीवन के रंग का खुशमय हो सकता है। आंचल, मैं मानती हूँ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो जानबूझकर इस नर्क में कदम रखती हैं, लेकिन जब उन्हें पछतावा होता है, इस नर्क से दूर जाना चाहती हैं, तब उन्हें विवश होकर यातना को सहना पड़ता है। तब उनका सहारा देने वाला कोई नहीं होता है। आखिरकार उन्हें घुट घुट कर मरना ही होता है। विजय, ऐसी लड़कियां जीना चाहती हैं, लेकिन आपका कानून कुछ नहीं कर पाता, जबकि ऐसे वक्त पर ही कानून की सही पहचान होती है। लेकिन जब तक तेजाबाई और माखनलाल जैसे बुरे व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगी, तब तक कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। विजय, मैं मानता हूँ समाज की गंदगी को दूर करने के लिए पहले बुरे व्यक्ति को ही सजा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त पर समाज को भी कानून का साथ देना चाहिए, तब कानून का अस्तित्व है। आंचल, गवाही मैं दूंगी, मेरे जीवन का अब यही मकसद है। माखनलाल और तेजालाई जैसे बुरे लोग को सजा मिलनी चाहिए। ये दरिंदे न जाने कितने लड़कियों को तड़पा कर मार चुके हैं। उसी दौरान बच्चा रोने लगता है। आंचल अपनी गोदी में ले लेती है। आंचल, नहीं बेटे, रोते नहीं, अब तो मैं एक पल भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, अब मुस्कुरा दे। तत्पश्चात बच्चा मुस्कुराने लगता है। आंचल, देखा विजय, मेरी बात तुरंत समझ गया। वैसे मेरे प्यारे बच्चे का क्या नाम है? विजय, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें जो भी अच्छा लगे रख दीजिए। आंचल, आपने अभी तक मेरे बेटे का नाम भी नहीं रखा? विजय, तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी सोचने का मौका नहीं मिला। उसी दौरान मधु, आज से इसका नाम मनु है। आंचल, बहुत प्यारा नाम है। क्यों विजय? हाँ हाँ, बहुत प्यारा नाम है। तब तक गाड़ी प्रीतम नगर के वेश्यालय पहुंच जाती है। तब तक सावंत, सर, जहां तक मैं समझता हूं यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। विजय, कुछ भी हो सकता है, हम भी कुछ कहने से पहले जायजा ले। इतना कह मृतक शरीर के पास जाते हैं। उसी दौरान विजय, तुम्हारा कहना ठीक है,
जिगधन से कपड़ा फटा है, चेहरे पर इस तरह के निशान से साफ साबित है इसके साथ जोर जबरदस्ती हुआ है। सावंत, शाम तक पोस्टमार्टम हो जानी चाहिए। सावंत, जी सर। विजय, तब तब तक के लिए तेजाबाई और माखनलाल को अपनी हिरासत में ले लीजिए। माखनलाल, बिना सबूत के मेरे ऊपर संदेह करना सरासर गलत है। अब भी वक्त है समझदारी। अब माखनलाल को अपनी हिरासत में ले लीजिए। माखनलाल, बिना सबूत के मेरे ऊपर संदेह करना सरासर गलत है। अब भी वक्त है समझदारी से पेश आइए, वरना अंजाम बुरा होगा। माखनलाल, इंस्पेक्टर साहब, अब बुरे दिन तुम्हारे आ गए हैं। उसी दौरान तेजाबाई, तेजाबाई, अपनी बेबसी पर तू रोएगा, हम तुम्हें मनाएंगे, चुप हो जा वरना बिल्ली काट लेगी। इतना कहते हुए मुस्कुराने लगती है। तभी विजय, बुरी स्त्री का जीना और मरना दोनों व्यर्थ होता है और मौत भी शर्मा जाती है तेरी बुराई को देख, इसलिए तेरे पास नहीं आती बल्कि दूर से ही तड़पा कर मारती है। इतना कहते हुए दोनों का मुट्ठी से बाल पकड़ गाड़ी में डाल देता है। विजय, आंचल, तुम मनु और मधु को लेकर घर जाओ। आंचल, जी। इंस्पेक्टर विजय इतना कह सीधे अपनी चौकी में जाते हैं और दोनों को जेल में डाल देते हैं। उसी दौरान माखनलाल, मैं ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, मेरा वकील तेजेंद्र झा आता ही होगा। विजय, तभी बड़े खुश हो, इन सलाखों के पीछे तेरी खुशी भी दूनी हो जाएगी। तब तक सिपाही सावंत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर पहुंचते हैं। सावंत, सर, जो चेहरे पर निशान, इससे तो साफ जाहिर है कि सूची का हत्या हुआ है। बिना गवाह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी काम का नहीं है। विजय, सावंत, गवाह तो मेरे पास है, अब कानून से इन्हें कोई नहीं बचा सकता। तब तक वकील तेजेंद्र झा पहुंच जाते हैं। तेजेंद्र, जल्दबाजी में हर कार्य गड़बड़ हो जाता है, इसलिए किसी भी केस पे सोचिए समझिए फिर कार्य को आगे बढ़ाइए। इसलिए मैं कभी मात नहीं खाता। वैसे भी माखनलाल और तेजाबाई कानून की पकड़ से बाहर हैं, क्योंकि केस को हमने पकड़ लिया है। ये लीजिए जमानत के कागजात। विजय, इससे कोई संदेह नहीं कि आप बेहतरीन वकील नहीं हैं, पर आप ऐसे लोगों को बचा रहे हैं जो गंदे कीड़े की भांति समाज को खोखला करने में तुले हैं। तेजन, क्या करे, हमारा ऐसा ही पेशा है। जो मुझे अपना मानते हैं मैं उनके साथ हूँ, चाहे वो गंदे कीड़े हों या अच्छे कीड़े हों। विजय, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि उसी समाज में आपका अपना प्यारा घर, जिसमें आपके अपने रहते हैं जो आपको बेहद प्रेम करते हैं, उनके लिए तो ऐसा पेशा बिल्कुल गलत है। तेजन, माफ करना विजय, मैं आपसे कुछ सीखने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे साथी को छोड़ो, मुझे देरी हो रही है। विजय, क्यों नहीं सावंत, इन गंदे कीड़ों को छोड़ दो, मेरे जेल लायक भी नहीं है। सावंत, जी सर। इतना कह माखनलाल और तेजाबाई को छोड़ देते हैं। उसी दौरान माखनलाल, क्या हुआ इंस्पेक्टर? विजय, तुम्हारा कानून बूढ़ा हो गया है जो इतनी जल्दी छोड़ दिया। विजय, मेरा कानून अंधा भी है, लेकिन जब इसकी आंखें खुलती है तुम जैसे गंदे लोग पहले जलते हैं। उसी दौरान तेजाबाई, आंख खुलने से पहले तुम्हारे कानून को अंधा कर देंगे। विजय, कानून के हजारों आंख होते हैं, कोई एक भी बाकी रहा तो वही तुम जैसे गंदे कीड़े के लिए काफी है। माखनलाल, वो दिन दूर नहीं, जल्द ही हम तेरी बर्बादी का कारण बनेंगे। विजय, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तेजेंद्र, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, कल ही कोर्ट में पता चल जाएगा। इतना कह सबके सब वहां से चले जाते हैं। सुबह होते ही सबके सब कोर्ट में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले गीता पर हाथ रखकर आंचल सौगंध खाती है, जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। उसी दौरान वकील तेजेंद्र, मिलाड, मिस आंचल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जज, इजाजत है। तेजेंद्र, जिस वक्त घटना घटी उस दौरान वहां कौन कौन थे? आंचल, माखनलाल और तेजाबाई, उसके कुछ अन्य साथी भी थे। तेजेंद्र, उस वक्त वारदात के दौरान क्या क्या हुआ? आंचल, माखनलाल सूची नाम की लड़की को विवश कर रहा था। कोई इनके खास मेहमान आने वाले थे, उसी के लिए राजी कर रहे थे। जब वह तैयार नहीं हुई तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। अब बार बार यही कह रहे थे
कि 25,000 रुपये में खरीदा हूँ, जो मैं चाहूँगी वही करना है। लेकिन इन दरिंदों से बचने के लिए वह छत से कूद गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब तक ऐसे दरिंदे लोग कानून की पकड़ से बाहर रहेंगे, इसी तरह न जाने कितनी वारदात होता रहेगा। मुझे शर्म आती है, आप जैसे समझदार लोग भी पैसे के लिए ऐसे दरिंदों का साथ देते हैं, जिनके लिए स्त्रियां सिर्फ बिकाऊ हैं। वकील साहब, आप भी इज्जत आपकी इज्जत भी माँ, बहन, बेटी और पत्नी है। इसमें भी कोई बिगड़ जाए तो क्या आप अपनी निगाह में गिर नहीं जाएंगे? तेजेंद्र, मिलाट मिस आंचल स्वयं अपनी खुशी से बेश्यागिरी के धंधे में लिप्त थी। इनकी नाजायज लड़की मधु इसकी जीती जागती निशानी है। यही नहीं, इसने तो इंस्पेक्टर विजय को अपने प्रेम में फंसाया, सिर्फ पैसे की लालच। लेकिन जब इनकी असलियत विजय को मालूम हुआ तो वे उसी दिन आंचल को घर से निकाल दिया। क्या सही है क्या गलत अभी मालूम पड़ जाएगा। इंस्पेक्टर विजय से कुछ पूछना चाहता हूँ। जज, इजाजत है। तत्पश्चात इंस्पेक्टर विजय कटघरे में आते हैं। तेजेंद्र, इंस्पेक्टर विजय, मिस आंचल से आप बहुत प्रेम करते थे? विजय, जी हाँ। तेजेंद्र, जब आप शादी के बंधन में बंध गए, उसके कुछ ही दिन बाद जब पुनः आंचल को वेश्यालय में देखा, तभी से आप इनसे दूर हो गए? विजय, जी हाँ। तेजेंद्र, आपको उस दौरान ये भी नहीं मालूम था कि इनकी एक लड़की भी है? विजय, जी नहीं। तेजेंद्र, मिलाट मिस आंचल जब अपने ही पति को गुमराह किया और अब हत्या के जुल्म से बचने के लिए अच्छाई का नाटक कर रही, अपना जुल्म किसी और पर लगा रही है। वासुदेव, जो जुल्मी नहीं है, यदि उसे सजा मिल गया तो सबसे बड़े जुल्मी हम सब हैं। अपने साथी से गुजारिश है वो ऐसा हरगिज न करे। न्यायालय में न्याय के पक्ष में ही बोले। मिलाट, सच तो यह है, सूची के चेहरे और शरीर पर जो निशान थे वो मर्द के नाखून के निशान है। ये मैं नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है। इससे साफ जाहिर है उसके साथ जबरदस्ती हुआ। जब वो नहीं मानी तो माखनलाल और तेजाबाई ने उसे छत से गिरने के लिए मजबूर किया। इतना कह पोस्टमार्टम रिपोर्ट जज को देते हैं। जज, आर्डर आर्डर। कोर्ट, अगली कार्रवाई कल। तत्पश्चात कोर्ट की सभा समाप्त होती है। बाहर निकलते ही वकील वासुदेव, मिस आंचल जो सच का साथ देते हैं उसका साथ ईश्वर देते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखो, जीत हमारा ही होगा। आंचल, वासुदेव, सच ही शक्ति का कवच है। जब शक्ति ही हमारे साथ है तब तो हमें जीत में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसी दौरान विजय, वासु भाई, हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है। वासुदेव, और हमारा भी। इतना कह सब के सब एक दूसरे का अभिनंदन कर अपने अपने घर को चले जाते हैं। घर पहुंचते ही विजय, रास्ते भर ये तो रो रो कर परेशान कर दिया। आंचल, आप भी कुछ भी बोल जे जाते हैं। जाइए, आप आराम करिए, मैं संभालती हूँ। विजय, ठीक है। विजय अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। आंचल, मधु, इसे थोड़ा टहला दो, सो जाएगा। मधु, जी माँ। तत्पश्चात अपने गोदी में लेकर टहलती है। थोड़ी ही देर में मनु सो जाता है। तत्पश्चात सब के सब आराम करते हैं। सुबह होते ही कोर्ट में सब के सब उपस्थित होते हैं। कोर्ट की कार्रवाई पुनः शुरू होती है। वासुदेव, मिलाड, रिपोर्ट में साफ जाहिर है सूची के मौत के पहले उसे प्रताड़ित किया गया। यह घिनौना कार्य को अंजाम देने वाले माखनलाल और तेजाबाई हैं, जो समाज में गंदगी फैलाने के लिए ही जिंदा है, जिनके निगाह में स्त्रियों को बिकाऊ समझा जाता है। रोज लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करने की आदत बन गई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, गंदा कार्य करने की इजाजत किसने दी? मिलाड, सबसे पहले तेजाबाई से कुछ पूछना चाहता हूँ। जज, इजाजत है। तत्पश्चात तेजाबाई कटघरे में आती है। वासुदेव, तेजाबाई, स्त्री की पूरे संसार में अपनी इज्जत है। जहाँ इनका सम्मान है वहीं स्वर्ग है। इसके बावजूद भी ऐसी औरत हमारे सामने खड़ी है जो रोज अपनी इज्जत को नीलाम करती है। ये इनका शौक है या रुपए की लालच, ये खुद ही जानती है। मिलाट, कानून की निगाह से बचकर ना जाने कितने लड़कियों को अपने जाल में फंसा उनकी इज्जत का खिलवाड़ बनाती है। ऐसी स्त्री को सख्त से सख्त सजा दिया जाए।
उसी दौरान तेजाबाई कुछ बोल नहीं पाती, उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसी दौरान तेजन, ये तो इनका पेशा है, किसी को बुलाती नहीं बल्कि लोग स्वयं ही अपने शौक के लिए जाते हैं। क्या ऐसे लोग बुरे नहीं होते जो समाज में अच्छाई का चोला पहन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं? वासुदेव, मिलाड, यदि गलत धंधा ही बंद हो जाए तो समाज को ऐसे बुराई से बचाया जा सकता है। जहाँ स्त्रियों का सम्मान है वहीं उत्तम समाज है, तभी संसार का महत्व है। उस दौरान वकील तेजेंद्र भी थोड़े समय के लिए शांत हो जाते हैं। वासुदेव, मिलाड, माखनलाल से कुछ पूछना चाहता हूँ। जज, इजाजत है। तत्पश्चात माखनलाल कटघरे में आते हैं। वासुदेव, माखनलाल, क्या तुम अमर हो? माखनलाल, एक ऐसा सवाल है। वासुदेव, सवाल है, अब इसका जवाब दीजिए। माखनलाल, जी नहीं। वासुदेव, ये जानते हुए भी एक दिन हम सबको यह शरीर छोड़ना है, फिर किस झूठी लालच के लिए तुमने सूची को मार डाला? उसी दौरान तेजेंद्र, मिलाड, हमें तो लगता है इन्हीं की कोई चाल है जो बेगुनाहगार को गुनाहगार साबित करने में जुटे हैं। जज, आर्डर आर्डर, आप लोग शांत हो जाइए, अब अगली कार्रवाई कल। आखिरकार कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद सब के सब अपने घर को जाते हैं, लेकिन रात को ही माखनलाल अपने साथियों को आश्वासन देता है। माखनलाल, ध्यान रहे, कल सुबह आंचल कोर्ट न पहुंचने पाए, उसके मौत की कीमत 5 लाख रुपए। रहमान, समझो काम हो गया। तेजाबाई, काम होने के बाद तुम कुछ दिन के लिए शहर छोड़ दोगे, इसके लिए 2 लाख हम तुम्हें देंगे। रहमान, ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा, फिलहाल हम चलते हैं। इतना कह रहमान अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। सुबह होते ही विजय अपने पत्नी, बच्चा और मधु को साथ ले अपनी गाड़ी से कोर्ट जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रहमान उसके साथी पीछा कर लेते हैं और मौका देखते ही गोलियां बरसाने लगते हैं। अकेले विजय जूझते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी दौरान आंचल को गोली लग जाती है। आंचल, विजय जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। विजय, हम कोर्ट नहीं जाएंगे बल्कि अस्पताल चलते हैं। आंचल, नहीं विजय, ऐसी गलती मत करो, अगर वो दुष्ट बच गए तो मैं जी कर भी मर जाऊंगी। ऐसी मत, मुझे नहीं मरना है, आप जल्दी करिए। तत्पश्चात विजय तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता है। उधर कोर्ट में वकील तेजेंद्र, बेकार में मिस आंचल का इंतजार करना शोभा नहीं देता, कोर्ट का समय भी हो चुका है, अब कार्रवाई आगे बढ़ाइए। तब तक आवाज आती है, मैं आ गई। आंचल को देखते ही माखनलाल और तेजाबाई स्तब्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात विजय कटघरे में आंचल के साथ जाता है। आंचल, जज साहब, हम पर हमला किया गया, वो कोई नहीं, इसी के किराए के गुंडे थे। जब तक इसे दुष्ट कानून की पकड़ से बचे रहेंगे तब तक उस कानून की कोई कीमत नहीं है। ऐसे लोग रुपए के बल पर सजा से बचने के लिए तेजेंद्र जैसे वकील का साथ लेते हैं। ऐसे वकील सब कुछ जानते हुए भी दुष्ट का साथ देते हैं, जो समाज को नष्ट करने में तुले हैं। वकील साहब, ये मत भूलो, स्त्रियों का सम्मान ही पुरुषों की शान और अपनी इज्जत है। न्यायालय की जड़ सच है, यदि आप लोग उस जड़ को ही काट देंगे तो न्यायालय का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, इसलिए सच का साथ दो। इतना कह आंचल शांत हो जाती है। गोली लगने के कारण शरीर से काफी खून निकल जाता है। उसी दौरान वकील, वासुदेव, मिलाड, अब कुछ कहने के लिए शेष नहीं है, ऐसे गंदे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जज, तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए माखनलाल और तेजाबाई को उम्र कैद की सजा दी जाती है और आश्वासन देती है पूरे समाज को एकजुट होकर ऐसी गंदगी को जो समाज के लिए घातक है उसे समाप्त करिए, तभी कानून और न्याय की जीत होगी। उधर आंचल, मधु बेटी और मनु का ख्याल रखना। विजय, आंचल, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आंचल, आज मैं बहुत खुश हूँ, इस जीत में ही मेरे जीवन का रंग खुशियों से भर गया। ज्यों ही इतना कह गले लगते हैं, आंचल विजय के बाहों में दम तोड़ देती है। मैं सुनील तिवारी, ये कहानी आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।